हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि आप नई कॉस्मेटिक शॉप खोलते हैं तो कितना खर्चा आने वाला है और जो है इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट रखते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मेरी शॉप कैसी है। दोस्तों, मैं बाहर से दिखा रहा हूँ कि मेरी शॉप कैसी लगती है। आप लोग देख के कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद जो नई शॉप बनवाना चाहते हैं वो लोग बहुत ध्यान से देखें कैसे रैक और काउंटर कैसे बनवाना है। दोस्तों, ये काउंटर है, पहले काउंटर का वीडियो देख लीजिए। ऐसे में काउंटर बना है दोस्तों। उसके बाद जो है ये रैक है, ये देखिए। ऐसे चूड़ी रखने के लिए आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो है रैक बनवाने पड़ेंगे। और ऐसे पर्स वगैरह रखने के लिए आपको ऐसे बनवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी मेरी शॉप बाहर से देखी और उसके बाद अंदर से भी देखी कैसी शॉप बनी है, उसका रैक कैसे बना है, उसका काउंटर कैसे बना है। तो आप लोगों को ऐसा ही रैक और ऐसा ही काउंटर आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो है रैक और काउंटर बनवाने में खर्चा कितना आता है। शुरू में लोग यही सोचते हैं कि अगर मुझे कॉस्मेटिक शॉप खोलना है तो सबसे पहले उसका रैक और काउंटर होगा। उसके रैक और काउंटर बनवाने में सबसे ज़्यादा खर्चा कितना आता है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो मैंने बनवाया था ऐसा ही रैक और ऐसा ही काउंटर जो बनवाया था, तो मान के चलिए लगभग 45,000 रुपये शुरू में लग गए थे। उसके बाद जो है कुछ रैक वगैरह जैसे इधर है, ये नया बनवाया था, तो इसमें जो है लगभग चार नहीं, क्या 2,500 से 3,000 रुपये लग गए थे। तो ये कैसे लगेंगे आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये लेबर और उसके बाद जो मिस्त्री का चार्ज है वो नहीं लगा था, उसको मैंने नहीं ऐड किया है ये, क्योंकि ये सामान का था। उसके बाद अगर आप लेके आते हैं तो इसको मेंटेन भी करते हैं। इसमें जो है पेंट वगैरह जो है पुताई वगैरह, इसका जो है पेंट वगैरह पेंटिंग वगैरह करवाते हैं, पंखे वगैरह लगवाते हैं, तो ये सब एक्स्ट्रा खर्चा है इसका। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप नई शॉप खोलते हैं तो शुरू में आपका कितना होना चाहिए, कितना खर्चा होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप जब शॉप खोलते हैं तो अपने एरिया के अकॉर्डिंग खोलते हैं। और उसमें बात ये आ जाती है कि मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा जो है डिमांड क्या है, सबसे ज़्यादा बिकता क्या है। तो आप सामान कहीं से बाहर से लेके आते हैं, कहीं से भी लेके आते हैं, तो आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग सामान लेके आना पड़ता है, तभी जो है आपकी जो है शॉप जो है ग्रो करेगी। तो रही खर्चे की बात, जो है शुरू में आप जो शॉप अगर खोलते हैं तो कितना खर्चा आता है, तो मान के चलिए जब मैंने खोला था तो उस टाइम पे 1,70,000 रुपये मेरे जो है ये शॉप खोलने में लग गई थी। उस टाइम पे मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, बहुत कम ही सामान था। और जो है धीरे धीरे जो है सामान बढ़ता गया, लाते गए, लोगों की डिमांड बढ़ती गई और सामान लाते गए। तो आप लोग अगर ऐसी शॉप खोलना चाहते हैं तो मान के चलिए आपको शुरू में 2 लाख रुपए का बजट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जिस हिसाब से महंगाई हो गई है, आप अगर पैसा लेके जाते हैं मार्केट में 2 लाख रुपए का सामान लाते हैं तो आपको बहुत ही कम सामान मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे पैसे कहाँ खर्चा हो गए। तो आप जो है कम से कम 2 लाख रुपए का तो बजट बना के ही रखिए। और 2 लाख रुपए में आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत सारा सामान लेके आ जाऊँगा, एकदम पहाड़ जैसा मेरी शॉप भर जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा खास सामान नहीं आने वाला है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर आप कॉस्मेटिक शॉप चलाना चाहते हैं तो आप जो है अपने एरिया के अकॉर्डिंग पता कीजिए कि सबसे ज़्यादा सामान कौन सा सेल होता है, कौन सा बिकता है, वही सामान आपको लाना पड़ेगा, कोई खास सामान नहीं आएगा। फिर उसके बाद जो है आप अपनी दुकान को धीरे धीरे मेंटेन करेंगे, धीरे धीरे उसमें खर्चा लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही बार में पैसा नहीं लगाना है। कोई चीज़ अगर कोई बिजनेस करते हैं तो एक ही बार में उसको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहेगा, नए रहेंगे और ज़्यादा एक ही बार में जाके जो है सामान ले आएंगे और लाके दुकान में रख देंगे, तो दुकान जो है बिल्कुल ऐसी नहीं चलती है। और दूसरी बात जो है दुकान का साइज़ वगैरह मेंटेन करता है कि साइज़ वगैरह कैसा होना चाहिए, दुकान कितनी छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दें, दुकान एकदम मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, जो है ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। तो जो है जिससे अगर ज़्यादा बड़ी शॉप लोगे और तो उसमें जो है आपको सामान भरते भरते आपको जो है ऐसा लगेगा कि यार इसमें कितना सामान ला के भर दूँ, भी तो मेरी शॉप बहुत खाली लग रही है। तो आपको ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं लेना है, छोटी शॉप लेना है। ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है काउंटर, जैसे ये मेरा काउंटर बन गया तो इधर इतना स्पेस होना चाहिए, क्योंकि इधर जो है कस्टमर वगैरह आके खड़े हो जाएँ तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ भी ना हो। तो ऐसे जो है आपकी शॉप रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप हड़बड़ाहट में अगर बिजनेस खोलना चाहते हैं, हड़बड़ाहट में नहीं, आप एक बार शांति से सोचिए उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन आएगा, कितना लागत लगेगी। तो ये सब सोच के आप जो है अपनी शॉप जो है खोलिए। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है
मैं पंखा भी बंद किया हूँ क्योंकि पंखे की आवाज़ आती है इसमें, इसीलिए मैं पंखा बंद करके जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो कमेंट बहुत ज़्यादा आया था कि अपने शॉप में कौन कौन सा कैसा कैसा आइटम रखें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप नई शॉप खोलते हैं तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी एरिया में जो मांग रहती है तो सबसे ज़्यादा वही सामान रखें और फालतू सामान ना लाएं, क्योंकि आप शुरू में अगर शॉप खोलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। और ये मतलब कि कहीं से भी उठा के कोई भी सामान ना लेके आएँ, या वीडियो या यूट्यूब पे देख के कहीं से कोई सामान ले आते हैं, तो ऐसे में जो है अब बहुत सारा सामान फर्जी सामान आ जाता है जो कि आपके एरिया में नहीं बिकता है। तो अपने एरिया के हिसाब से सामान लेके आना है, जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा बिकता है, जिसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है, तो वही सामान रखना है। और धीरे धीरे वैसे आप नई शॉप खोलते हैं तो धीरे धीरे जो है आपके जो कस्टमर आएंगे वो आपको बताएंगे कि मुझे ये सामान चाहिए। तो आप लोगों को मैं सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूँ, अगर आप नई शॉप खोलते हैं तो आप एक डायरी और एक पेन रखिए, क्योंकि जब कस्टमर आता है, आप नई शॉप रहती है तो आपको कोई ज़्यादा अनुभव भी नहीं रहता है कि मेरे यहाँ क्या ज़्यादा सामान बिकेगा, कैसे बिकेगा। तो आप एक डायरी रखिए, एक पेन रखिए, उसमें जो है कस्टमर अगर बोलता है, अगर आपके पास नहीं रहता है तो वो सामान को आप नोट कर लीजिए। धीरे धीरे आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। जब आप दूसरी बार जाते हैं सामान लेने तो आप जो है जो आपके एरिया में जो ज़्यादा डिमांड रहता है आप नोट करके रखते हैं, तो वही सामान लेके आइए और वो सामान जो है बहुत ज़्यादा जो है आप सेल होगा। तो धीरे धीरे आपकी जो है शॉप बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाएगी और आपको जो है प्रॉफिट भी नज़र आएगा। शुरू में तो जब मैं दुकान खोला था तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, लेकिन उसके बाद दुकान का प्रचार भी नहीं हुआ था कि यहाँ पे दुकान खुली है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मार्केट लगती थी, हफ्ते में 2 दिन लोग आते थे, दुकान देखते थे, तो यहाँ पे आके विजिट भी करते थे, सामान भी देखते थे। जो सामान रहता था वो उनको मिल जाता, जो नहीं रहता था तो बोल देते थे, हम मैं जो है नोट कर लेता था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो है ग्रो करने लग गई। तो आप जो है शुरू में अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं तो कम से कम आप जो है 2 से 2.5 लाख रुपए का बजट लगाइए। और कुछ ज़्यादा सामान तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो है धीरे धीरे जब अब ज़्यादा सामान लाना भी नहीं है, क्योंकि एक बार में अगर ज़्यादा सामान लेके आते हैं तो बहुत ही मतलब कि कुछ आपको पता भी नहीं रहता क्या लाना है क्या रखना है, तो उल्टा सीधा सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसा सामान नहीं लाना है जो कि आपका जो है शॉप मतलब बिके ही ना, जो ज़्यादा चले ही ना, लोगों को पसंद ना आए। तो पसंद के अकॉर्डिंग सामान रखना पड़ता है। कस्टमर जो लेडी जाती हैं उनके पास कैसा कैसा सामान होना चाहिए, और लेडीज़ों का सामान लगभग सारा होना चाहिए, जैसे कि मतलब मेकअप प्रोडक्ट से लेके और उसके बाद फेशियल किट वगैरह से लेके अंडर गारमेंट से लेके मतलब सारा सामान, बैग पर्स वगैरह, चूड़ी वगैरह, मतलब ये सब जो है आपको ला के रखना पड़ेगा। शुरू में ये सब तो कॉमन है, ये सब तो ला के रखना ही पड़ेगा। तो उसके बाद बता दो दोस्तों, चूड़ी का सामान था, चूड़ी भी लेके आए थे। चूड़ी की ज़्यादा डिमांड होती थी, जो है जितने कस्टमर आते थे चूड़ी की ज़्यादा डिमांड करते थे। चूड़ी आ गई धीरे धीरे, चूड़ी में भी जो है अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। वैसे चूड़ी लाना पड़ता है, अगर आप कॉस्मेटिक शॉप खोलते हैं तो चूड़ी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चूड़ी नहीं रखेंगे, चूड़ा नहीं रखेंगे, कंगन नहीं रखेंगे तो शॉप चलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो औरतों से रिलेटिव जितना सामान होता है लगभग सारा सामान अपने पास है। उस टाइम पे तो नहीं था, लेकिन लोगों की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे सामान लेके आते गए। उसके बाद जो है नवंबर में शादी स्टार्ट हो गई, तो मैं जो है गिफ्ट पैकिंग का काम करने लग गए। जो है गिफ्ट अच्छे अच्छे लेके आए और गिफ्ट पैकिंग हो गया। तो फिर भी जो है अक्टूबर दिसंबर में मेरी शॉप ओपन हुई थी, 18 दिसंबर को। उसके बाद फरवरी मार्च में फिर फरवरी मार्च अप्रैल में ज़्यादा शादियों का सीज़न था। उस टाइम पे लोगों की और ज़्यादा डिमांड होती गई। मेकअप प्रोडक्ट वगैरह थे, ये सब जो है अच्छे खासे अच्छी रेंज के लाते गए। और उस टाइम पे जो है जैसे जैसे कस्टमर थे सारी वैरायटी अपने पास हो गई थी। तो अगर शॉप अच्छी खासी खोलना चाहते हैं तो शुरू में स्टार्टिंग में मान के चलिए 2 लाख रुपए आपको रखने पड़ेंगे। 2 लाख कम से कम है, बहुत कम से कम है। फिर भी जो है उसमें ज़्यादा वैरायटी तो नहीं बन पाएगी, लेकिन इम्पोर्टेंट सामान जो होते हैं वो आपके पास हो जाएंगे। तो इतना तो कम से कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका काउंटर हो जाता है, रैक हो जाता है। और रैक अगर आप लेके आएंगे, काउंटर लेके बनवाएंगे मिस्त्री से, तो फिर भी 45,000 रुपये तो मैंने बता दिया था कि इतना जो है उसके सामान का था। लेकिन जो लेबर चार्ज था, उसके बाद मिस्त्री जो आके यहाँ पे बनाया था, वो सब नहीं ऐड किया था। फिर भी मान के चलिए अगर आप काउंटर बनवाते हैं कॉस्मेटिक शॉप के लिए, रैक बनवाते हैं, तो मान के चलिए 1 हफ्ता तो काम लगाएगा मिस्त्री। अगर आप जो है उसको दिहाड़ी पर रखते हैं तो 1 हफ्ता तो काम लगाएगा। और उसके बाद 1 हफ्ता अगर 600 रुपये है तो लगभग 4500-4200 रुपये उसका जो है चार्ज बन जाएगा। और उसके साथ एक लेबर होना चाहिए। अगर लेबर नहीं रखते तो आप खुद लगिए, तो आपका जो है कुछ तो बच ही जाएगा। ऐसे ऐसे जो है उसके बाद जब बन जाता है उसके बाद पेंटिंग वगैरह जो होती है,
उसके बाद जो काउंटर के ऊपर जो कांच वगैरह लगता है इसका सबका अलग का, फिर भी मान के चलिए लगभग 50,000 रुपये, इतना तो मान ही के चलिए 50,000 रुपये लग ही जाते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे सस्ते से लेके महंगे तक। तो अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं शुरू स्टार्ट में, तो आप थोड़ा थोड़ा रेंज बना के रख सकते हो। जितना मैंने बताया लगभग 2 लाख रुपए का जो है बजट आपका बन जाएगा अगर खोलना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसके बाद शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।